आज का राजा भेष तो बदलते हैं, आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सीधा सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो पहला भाषण हुआ, क्या वह कांग्रेस की धार को और तेज करेगा? और कांग्रेस के ऊपर अभी तक जो ट्रोल आर्मी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर केंद्रित थी, वह अब प्रियंका गांधी पर भी हमलावर होगी, क्योंकि कम से कम हमें साफ दिखाई दे रहा है आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और भक्तों ने भी उन्हें निशाने पर जम कर लिया है। यानी निशाना बिल्कुल सीधा लगा है प्रियंका गांधी ने, जो संसद के भीतर अपने पहले भाषण में तीर छोड़े सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए वह मोदी जी को तो जितना परेशान कर रहे हैं, साथ ही साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि भक्त भी परेशान हैं कि लो, यह पूरा का पूरा विंटर सेशन लूटने के लिए परसेप्शन के हिसाब से, खबरों के हिसाब से, फोटो के हिसाब से कांग्रेस के पास ही जा रहा है। और इसमें प्रियंका गांधी का जो पर्सनल टच है वह निश्चित तौर पर बड़ा कारगर होता दिखाई दे रहा है। अब सोचिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाई कि अगर आप राजा ही बनना चाहते हैं तो उस तरह के राजा बनिए ना, जो भेष बदल के जाते थे जनता जनार्दन के पास, उनका दुख जानते थे और अपनी आलोचना को भी सुनने की हिम्मत रखते थे। यह जो दांव है, यह जो कमेंट है, यह कमेंट वाकई काफी मारक है, क्योंकि वह सीधे सीधे कहती हैं आज के राजा को भी कपड़े बदलने की बीमारी तो है, बस दिक्कत है कि वह अपनी आलोचना नहीं सुन सकते और जनता के पास नहीं जा सकते। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था, ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं, आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। और साथ ही साथ जिस तरह से इमरजेंसी वाला दांव खेला है वह भी कम जोरदार नहीं है। अभी तक कांग्रेस इमरजेंसी पर बैकफुट पर खेलती थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इमरजेंसी पर चिंता सभी को है, हमने भी उस पर पछतावा किया था, और आज की तारीख में आप जिस तरह की इमरजेंसी लगा रहे हैं, कुछ सबक ले लीजिए। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी, देश की जनता ने उनका क्या हश्र किया था। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक जो रिमार्केबल बात है कि जिस तरह से उन्होंने पर्सनल कनेक्ट एस्टैब्लिश किया, जी हां, यह पर्सनल कनेक्ट अभी तक संसद की डिबेट से गायब नजर आता है। और इसमें प्रियंका गांधी बतौर महिला सांसद अपने को असर्ट करती दिखाई देती हैं, जहां वो सीधे जिक्र करती हैं कि संभल में जो व्यक्ति मारे गए, उनके जो परिवार के लोग हैं और उनके जो बेटे हैं, उनकी उम्र उनके बेटे की उम्र के बराबर है। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा अपने दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा।
मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। यह जो दुख से दुख की जोड़ने की बात है और एक पर्सनल लेवल पे दुख को महसूस करना और दुख को रिफ्लेक्ट करना, शायद यही प्रियंका गांधी की मजबूती भी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखाई दे रही थी। संविधान पर जो चर्चा है उसमें देश के संविधान को आम भारतीय नागरिक कैसे देखता है और कौन लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को बहुमत तक नहीं पहुंचने देते, इसकी चेतावनी भी जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने दी, निश्चित तौर पर बीजेपी को, भक्तों को मिर्ची तो लगनी ही थी। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है, कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है। सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। तो अब हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ साथ जो ट्रोल आर्मी है वह किस तरह से प्रियंका गांधी को निशाने पर लेना शुरू करती है, या यूं कहिए उसने ऑलरेडी यह काम शुरू कर दिया है। और इससे लगता है कि संसद के भीतर और संसद के बाहर कांग्रेस का जो वार है, उसकी जो धार है, उसमें एक और तीर जुड़ गया है प्रियंका गांधी के भाषण के रूप में। शुक्रिया।